सो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, मीन्स व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच होती है डेट प्रोवाइड, जो मैं बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने क्या बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है डेट प्रोवाइड, जो मैं बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रिक। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर या फिर मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड से मेजरमेंट होकर जो बनता है वो होता है आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जैसा कि माना मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को किससे डिनोट किया जाएगा, एच से। ठीक है, हाइपोटेनियस को किससे डिनोट किया जाएगा, एच से। ठीक है, और याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेस को किससे डिनोट करेंगे, बी से। ठीक, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यह मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच है डेट प्रोवाइड, जो बताती है किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड जो है वो तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पहला ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा मेट्रिक। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्रिक का मतलब मेजर या फिर मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड से मेजरमेंट होकर जो बनता है वो होता है एक ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग एक बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किस ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं, बेस। बेस को बी से डिनोट करेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, आइए वो 6 को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग के चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहला आपका होता है साइन। ठीक है, यहाँ पे एक मैं डैश छोड़ रहा हूं, आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, साइन, कॉस। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे टैन। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉट। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे यहाँ पे कोसेक। ठीक है, देखिए साइन का जो रेशियो होता है ना वो होता है P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H होता है। ठीक है, कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है B अपॉन H। ठीक,
tan का जो रेशियो होता है वो होता है p अपॉन b, ठीक। cot का जो रेशियो होता है वो होता है b अपॉन p, ठीक है। sec का रेशियो क्या होता है h अपॉन b, ठीक। और cosec का रेशियो क्या होता है h अपॉन p, ठीक है। यह कैसे याद करेंगे, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। p अपॉन में h b ऊपर हो जाएगा s c t, ठीक है। मीन्स पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले ऊपर सोना चांदी तौले, ठीक है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले ऊपर सोना चांदी तौले, ठीक है। एस का मतलब क्या है साइन, सी का मतलब क्या है कॉस और टी का मतलब क्या है टैन है, ठीक है। साइन का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच और टैन का रेशियो क्या होता है पी अपॉन बी, ठीक है। इसी को उल्टा कर देंगे ना तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक और टैन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, ठीक है। अगर आपको कोसेक का रेशियो चाहिए ना तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले ऊपर सोना चांदी तौले, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है साइन का रेशियो पी अपॉन एच होता है, पी का मतलब क्या है परपेंडिकुलर और एच का मतलब क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, बी का मतलब क्या था बेस था, ठीक। और एच का मतलब तो हाइपोटेनियस ही है। टैन का रेशियो हो जाएगा पी अपॉन बी, कॉट का बी अपॉन पी, सेक का एच अपॉन बी और कोसेक का एच अपॉन पी, ठीक है। देखिए साइन का जो उल्टा होता है, ठीक है, साइन का जो उल्टा होता है वो कौन होता है कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। अगर साइन का रेशियो पी अपॉन एच है ना तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस का रेशियो अगर बी अपॉन एच है तो सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक। वैसे ही टैन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट हो जाता है, ठीक है। टैन का अगर पी अपॉन बी है तो कॉट का चाहिए तो इसी को पलट दीजिए बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो डैश छोड़ा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं, क्या लगा दूं ए लगा दूं, जरूरी नहीं कि ए लगेगा, ए से लेके जेड तक जो लेटर होता है ना एबीसीडी वो सब यहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी साइन कॉस टैन के साथ यहाँ पे लगेगा ना वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा एंगल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ठीक। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री। सपोज करते हैं ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन का रेशियो क्या होगा, साइन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ साइन का रेशियो पूछ रहा हूँ तो साइन का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर बताइए यही ना होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 5 है। भैया हाइपोटेनियस की पहचान क्या होती है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन का रेशियो क्या हो गया 4/5। अब देखिए साइन के साथ अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए लगा दिया लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आपसे साइन का रेशियो पूछा गया है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जैसे ही अगर मैं आपसे पूछ दूं साइन ए का रेशियो बताइए, साइन ए का रेशियो बताइए, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया साइन कॉस टैन सेक कोसेक या फिर कॉट के साथ जो कुछ भी लगेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए, ठीक है। मीन्स आपको अपने ट्रायंगल में ए से देखना है, ठीक है, ए से देखना है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे ना तो जिस एंगल से देखेंगे उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। जिस एंगल से बोलेगा उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बनेगी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनियस आपका कितना है 5 है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आपका कुछ चेंज होगा ना तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनियस अपने जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर यही मैं साइन सी से पूछता, कहां से पूछता सी से,
अगर साइन सी से पूछेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बोल देगा, ठीक है। अगर यहाँ से पूछेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर यहाँ से पूछेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज कर लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ tan a का रेशियो बताइए, tan a का रेशियो देख के बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए tan का रेशियो क्या होता है, p/b होता है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कहाँ से बोला गया, एंगल ए से बोला गया, एंगल ए से, ठीक है। तो एंगल ए से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो कितना है 3 और ये आपका क्या है बेस 4 है, ठीक है, क्योंकि वो तो हाइपोटेनियस है ना। यहाँ से कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। जब भी पूछेगा तो ए से या तो फिर सी से पूछेगा, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इस सी से पूछेगा या फिर यहाँ से पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर यहाँ से पूछ देगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रख लिए, ठीक है। अगर यहाँ से पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और अगर यहाँ से पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी का खेल है पूरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। आपको एंगल पहचानने आना चाहिए, ठीक है। जिस एंगल से पूछेगा उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं एक और देख तो आप लोग को लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने नेमिंग भी चेंज कर लिया, इसका नेमिंग चेंज कर लेते हैं PQR, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 15 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे 17 दे दिया, ठीक है। लेटर सपोज, बस मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए आपसे अगर cot R की वैल्यू पूछे, cot R की वैल्यू पूछे तो इसमें देख के बताइए। सबसे पहले आपको रेशियो याद होना चाहिए, रेशियो याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए cot का रेशियो क्या होता है, B/P, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन याद रखिए किस एंगल से पूछा है वो भी ध्यान दीजिए, किस एंगल से पूछा है, R से। अगर R क्या से देखेंगे तो बताइए, जिस एंगल से देखेंगे उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। लेकिन हम लोग को चाहिए सबसे पहले बेस चाहिए ना। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो बची यही साइड ना, ये साइड क्या जाएगी बेस, यानी कितना है 17 और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन अगर यही cot P से अगर पूछता, cot P से पूछता तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अगर cot P से पूछेगा तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस है तो बचा कौन सा साइड, 5 क्या होगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 5/17 हो जाएगा, ठीक है, 5/17 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। अब एक काम करिए, इन सभी के साथ ए लगा दीजिए, ठीक है। सभी के साथ ए लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बस ए लगाएगा, वो कुछ भी लगा सकता है, बस इतना दिमाग में बैठाइएगा, साइन कॉस टैन या जिस भी रेशियो के साथ, ठीक है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी कुछ ऐड करेगा, मान लीजिए साइन के साथ P ऐड कर दिया गया तो P एंगल से देखेंगे, अगर A ऐड करेगा तो A एंगल से देखेंगे, अगर R ऐड करेगा तो फिर R एंगल से देखेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल ऐड करेगा उसी एंगल से आपको अपना ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हो गया, अब बात करते हैं क्लॉकवाइज फॉर्मूले पे, ठीक है। कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कुछ फॉर्मूला होंगे जिनका नाम नहीं होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाता हूँ, उसकी मदद से आपको आसानी रहेगी बताने में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ साइन ए को और यहाँ पे रखते हैं किसको, कॉस ए को, यहाँ पे रख देते हैं टैन ए, यहाँ पे रखते हैं कॉट ए, यहाँ पे रख देते हैं किसको, कोसेक ए को, और यहाँ पे रख देते हैं सेक ए को, ठीक है। आप सबको मिला दीजिएगा, ठीक है। साइन को कोसेक के साथ, टैन को कॉट के साथ और सेक को कोसेक के साथ, ठीक है। अब देखिए
हम कौन सा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, क्लॉकवाइज फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमारी जो क्लॉक होती है वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि सीधा चलती है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे, सीधा चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे साइन ए का क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, साइन ए का मुझे क्लॉकवाइज बनाना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, जिसका भी निकालना है ना उसके आगे का दो टर्म लीजिएगा। मुझे साइन का चाहिए तो इसके आगे का दो टर्म ये दोनों हो जाएगा, मीन्स कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कॉस ए का चाहिए, किसका चाहिए, कॉस ए का चाहिए, ठीक है, तो उसके आगे का दो टर्म मीन्स कॉट ए डिवाइड बाई कोसेक ए, क्या हो जाएगा, कॉट ए डिवाइड बाई कोसेक ए हो जाएगा, ठीक। सपोज कर लीजिए मुझे कॉट ए का चाहिए, किसका चाहिए, कॉट ए का चाहिए, ठीक है। तो कॉट ए का आगे का दो टर्म कौन कौन सा है, कोसेक ए डिवाइड बाई सेक ए, क्या हो जाएगा, कोसेक ए डिवाइड बाई सेक ए हो जाएगा, ठीक। सपोज कर लीजिए मुझे कोसेक ए का चाहिए, अब कहीं से भी निकालिएगा, कहीं से भी निकाल लीजिएगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ से निकालता हूँ, tan ए से निकालता हूँ, उसके आगे का दो टर्म लेंगे, क्या कहेगा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे tan ए का चाहिए, tan ए का चाहिए, तो उसके आगे का दो टर्म कौन कौन सा है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक। सपोज करिए मुझे सेक ए का चाहिए, किसका चाहिए, सेक ए का चाहिए, ठीक है। तो सेक ए के आगे का दो टर्म कौन कौन सा है, tan ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan ए डिवाइड बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा आपका क्या, कोसेक ए, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं कोसेक ए का फॉर्मूला, ठीक है, कोसेक ए, ठीक है। देखिए कोसेक ए का चाहिए ना, उसके आगे का दो टर्म लीजिए, सेक ए डिवाइड बाई tan ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई tan ए, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं आपके क्लॉक वाइज, ठीक है। जैसे हम लोग क्लॉक वाइज निकालें सेम ऐसे ही एंटी क्लॉक वाइज निकालेंगे, बस क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में उल्टा चलेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, मैं एंटी क्लॉक वाइज फॉर्मूला निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। आइए इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ ये फॉर्मूला सही है नहीं सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं साइन ए का मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए साइन का जो रेशियो होता है ना वो होता है पी अपॉन एच, ठीक है। साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच, और ये इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू मिलो लगाएंगे। देखिए कॉस ए, कॉस का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे डिवाइड, ठीक। कॉट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, ठीक है। कॉट का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका पी अपॉन एच, ठीक है। ये से हम उतार देंगे और इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, बी अपॉन एच है, तो बी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। इसकी जगह अगर लगाते हैं मल्टीप्लाई की साइन तो अगला नंबर क्या होता है, पलट जाता है। बी अपॉन पी है तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी से ये बी कट जाएगा, तो पी अपॉन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज पे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज फॉर्मूले पे, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। देखिए एंटी क्लॉक वाइज में क्या करेंगे, बस उल्टा चलेंगे, ठीक है। पहले ऐसे चलते थे, अब क्या चलेंगे, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज फॉर्मूला, ठीक है। देखिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिनका नाम नहीं हुआ, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज में मान लीजिए मुझे पहले साइन ए का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, किसका चाहिए, साइन ए का चाहिए, ठीक है। वैसे ही करेंगे, उसके आगे का दो टर्म लेंगे, कौन कौन सा है, tan ए डिवाइड बाई सेक ए हो जाएगा, ठीक है, tan ए डिवाइड बाई सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे tan ए का निकालना है, किसका निकालना है, tan ए का निकालना है, तो उसके आगे का दो टर्म लीजिए, कौन कौन सा है, सेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए,
क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं से भी निकाल लीजिए। मान लीजिए मुझे कॉट ए का चाहिए, किसका चाहिए, कॉट ए का चाहिए, तो उसके आगे का दो टर्म लीजिए। ठीक है, उल्टा लेना है आपको। ठीक है, कॉट ए का चाहिए ना, तो इसके आगे का दो टर्म लीजिए, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मुझे कॉस ए का चाहिए, किसका चाहिए, कॉस ए का चाहिए, तो उसके आगे का दो टर्म कौन कौन सा है, साइन ए डिवाइड बाई टैन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए डिवाइड बाई टैन ए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोसेक ए का निकालना हो। ठीक है, किसका निकालना हो, कोसेक ए का निकालना हो, तो उसके आगे का दो टर्म लीजिए, कॉट ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट ए डिवाइड बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कोई फॉर्मूला बचा है क्या, कौन सा छूट गया, सेक ए का छूटा है। ठीक है, आइए सेक ए का निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेक ए का अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए डिवाइड बाई कॉट ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, कोसेक ए डिवाइड बाई कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 फॉर्मूले एंटी क्लॉकवाइज के हो गए। ठीक है, अभी तक कितने फॉर्मूले हुए, 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, 6 ये, 6 क्लॉकवाइज और ये 6 एंटी क्लॉकवाइज, कितने फॉर्मूले हो गए, 18। ठीक है, अभी निकालते हैं हम लोग कप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, या तो उससे पहले निकलवा लेते हैं आप लोग को रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इरेज कर लेना है। ठीक है, अब आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको भी प्रूव करके दिखा दिया जाए। ठीक है, आइए कॉट ए का प्रूव करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉट का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। ठीक है, कॉट का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन पी, और ये इज इक्वल टू, देखिए कॉस का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। ठीक, और ये डिवाइड बाई साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बी अपॉन पी इज इक्वल टू, ये बी अपॉन एच आप सेम उतार दीजिए, बी अपॉन एच। ठीक है, कितने लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, हमें भी पता है लेकिन हमें समझाना है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बी अपॉन एच सेम उतार दिए, इस लाइन का मतलब डिवाइड होता है, इसके जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पी अपॉन एच है तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, ये एच से एच कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे ही आप सभी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, अब बात आती है रेसिप्रोकल फॉर्मूले की। ठीक है, RECIPROCAL रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए केवल एक हेक्सागन से मैं फॉर्मूला सारा निकला दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप बीच में क्या लगा दीजिएगा, 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, बीच में क्या लगा दीजिएगा, 1। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे साइन ए का, ठीक है, साइन ए का अगर रेसिप्रोकल चाहिए, साइन ए का अगर रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे टैन ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अगर टैन ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ठीक, सपोज करिए मुझे कॉस ए का रेसिप्रोकल निकालना है, किसका निकालना है, कॉस ए का रेसिप्रोकल निकालना है। कॉस ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए मुझे कोसेक ए का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोसेक ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए मुझे कॉट ए का रेसिप्रोकल निकालना हो। ठीक है, कॉट ए का रेसिप्रोकल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन ए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे सेक ए का रेसिप्रोकल निकालना हो, किसका रेसिप्रोकल, सेक ए का रेसिप्रोकल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस
ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा, अगर यहाँ पे बी होगा तो फिर यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सी आएगा तो फिर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पे साइन पी आ गया, ठीक है, क्या आ गया साइन पी, अगर साइन पी का रेसिप्रोकल पूछेगा तो क्या आ जाएगा 1 कोसेक पी हो जाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पे आएगा वही वेरिएबल आप वहां पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर सपोज करिए, ठीक है, अगर ऐसे आ गया साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल बताइए तो क्या आ जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का अगर रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या आ जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब आएगा तो यहाँ पर भी क्यूब लगा दीजिए, अगर यहाँ पे पावर 4 आएगा तो फिर यहाँ पर भी पावर 4 लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्लॉकवाइज में भी हो सकता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे tan ए का निकालना है। ठीक है, tan स्क्वायर ए का अगर मुझे क्लॉकवाइज चाहिए तो tan के आगे दो टर्म कौन कौन सा है, साइन ए है और कॉस ए है, तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर tan स्क्वायर ए का क्लॉकवाइज चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे क्यूब आएगा तो फिर यहाँ पे भी क्यूब लगा दीजिए और यहाँ पर भी क्यूब लगा दीजिए। अगर यहाँ पे पावर 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी पावर 4 लगा दीजिए और यहाँ पे भी पावर 4 लगा दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस जो जो देगा वो लगाना रहेगा आपको। ठीक है, तो देखिए अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए 18 और ये 6 कितने हो गए 24। अब बात करते हैं कप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले की। ठीक है, कप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज और, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज होगा उसके साथ ये रेसिप्रोकल 100% तक लगेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला यूज होगा उसके साथ 100% है कि ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं कप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले की। ठीक है, इसको रेस कर लिया जाए। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला आएगा कप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ठीक है, इसको भी रेस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल, फॉर्मूला ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके कॉस थीटा के। ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके साइन थीटा के। ठीक है, फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके tan थीटा के। ठीक, और क्या है सेक 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके सेक थीटा के। ठीक है, तो ये 6 कप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं वहां पे आप लोग को लिखवा देता हूँ, इसको मैं अब इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं आइडेंटिटी पे। ठीक है, हम लोग के बुक में 3 आइडेंटिटी है। पहली जो आइडेंटिटी है वो आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ से इस आइडेंटिटी से मैं दो और आइडेंटिटी बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में इक्वल की तरह ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो मीन्स क्या बनेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस में था, इक्वल की साइड अगर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक बार अगर इसका चाहिए तो ये प्लस में इधर आएगा, क्या देगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर मुझे यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, इक्वल के इस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस 1 है, इक्वल के इस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस आइडेंटिटी से भी आपकी दो आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी आपकी होती है, ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अगर मुझे यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में इक्वल की साइड अगर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और एक बार अगर इसका वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में इक्वल के इस साइड अगर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से भी आपकी दो आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, ठीक है। तो और भी फॉर्मूले हैं बट मैं यहाँ पर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है, ठीक है। और एक्सरसाइज लगाते समय अगर कोई फॉर्मूला का यूज होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा, जितने फॉर्मूले हैं सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने एक एक फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 में, तब तक के लिए बाय।